हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। आज की इस वीडियो में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हम सीखेंगे। सबसे पहले साधारण वाक्य सीखते हैं। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं शब्द होता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द। जैसे राम घर जाता है, तो ये साधारण वाक्य है, सिंपल है ना। तो इसको बनाने का पहले हम नियम बता देते हैं। नियम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं, और अगर मुख्य कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ई एस लगाते हैं, ठीक, प्लस अन्य शब्द लिखते हैं। ये नियम होता है साधारण वाक्यों को बनाने का। अगर कर्ता एक वचन हो तो ही ये एस या ई एस लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है, ठीक। तो हल करते हैं हम। राम घर जाता है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता राम, RAM, फिर जाना मुख्य क्रिया हो गई, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब राम एक वचन है तो एस या ई एस लगा देंगे, इसमें ई एस। अब घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम। राम गोज होम, ठीक। अब ये फुल स्टॉप लगा देना है, बन गया वाक्य। दूसरा, तुम पानी पीते हो, तुम हो गया कर्ता, मुख्य क्रिया क्या है? पीना, तो पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। अब तुम बहुवचन में आता है तो बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगाना है। अन्य शब्द में बचा पानी, तो वाटर, फुल स्टॉप। ये वाक्य बन गया। वह किताब पढ़ती है, वह की अंग्रेजी होती है लड़की के लिए सी, और अगर लड़का होता तो ही लिख देते HE, लड़की के लिए SHE, ठीक। पढ़ना की अंग्रेजी READ। अब वह शब्द एक वचन होता है तो एक वचन के कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। अभी हमने नियम जो लिखाया उस हिसाब से, तो ई एस इसमें लग गया। आगे क्या बचा? किताब, किताब की अंग्रेजी हो गई बुक। ये साधारण वाक्य बनाने का नियम आप सीख चुके होंगे। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। राम घर जाता है, राम गोज होम। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स बुक। अब हम सीखते हैं नकारात्मक वाक्य बनाना। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें नहीं शब्द जुड़ा होता है। मीरा खाना नहीं पकाती है, वे नहीं दौड़ते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ, तो नहीं नहीं सब में मिल रहा है, तो नकारात्मक वाक्य इसको कहते हैं। इनको बनाने का नियम क्या होता है? इनको बनाने का नियम थोड़ा सा बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद डू या डज, डू या डज। डू किसके साथ लगता है? बहुवचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता के साथ डज लगता है, ठीक। फिर मुख्य क्रिया, फिर सॉरी यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं लगाएंगे, पहले नाट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नाट, नहीं शब्द के लिए। फिर मुख्य क्रिया, फिर अन्य शब्द, अन्य शब्द, ठीक। समझ गए ना आप लोग? फिर से समझ लीजिए। कर्ता, फिर डू या डज, फिर उसके बाद नाट, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर अन्य शब्द। ये यहाँ पर पहले मुख्य क्रिया नहीं लगेगा, पहले नाट लगेगा, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर अन्य शब्द। मीरा खाना नहीं पकाती है, तो मीरा की अंग्रेजी पहले लिख देंगे MEERA। डू या डज लगाना है तो एक वचन कर्ता के साथ डज लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे DOES। इसके बाद नाट, NOT। इसके बाद मुख्य क्रिया पकाना, जिसके साथ ती ता ते ये जुड़ा होता है वो मुख्य क्रिया होती है, ठीक। तो पकाती मुख्य क्रिया हो गए। अब पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, COOK। इसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द क्या है? खाना, तो खाना की अंग्रेजी होती है फूड, FOOD। इसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। ये होता है निगेटिव, जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है, और मुख्य क्रिया में कोई भी जो एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक, यही जुड़ जाता है जो भी जुड़ता है। अगला देखिए, वे नहीं दौड़ते हैं, वे की अंग्रेजी दे। अगर आपने मीनिंग वाले वीडियो नहीं देखा है
वे, हम दोनों, ये सब अंग्रेजी वाला, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नियम वाला पूरा वीडियो है उसकी भी लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक, दे, फिर इसके बाद डू या डज, तो दे के साथ डू लगेगा क्योंकि वे बहुवचन होता है। ठीक, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया दौड़ते, दौड़ना की अंग्रेजी रन, इसके बाद फुल स्टॉप। अन्य शब्द बचा ही नहीं तो रन के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट, लिखना की अंग्रेजी राइट, WRITE, फुल स्टॉप। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह की अंग्रेजी ही, डू या डज लगाना है तो वह एक वचन है, एक वचन के साथ डज लगेगा। आगे नॉट, इसको आप जरूर देखते चलें, ये नियम मेन होता है, इसी से सवाल हल होता है, वो ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक, ही डज नॉट, खेलना की अंग्रेजी, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। और अन्य शब्द में क्या बचा, अन्य शब्द में यहाँ पर क्रिकेट बचा, CRICKET, फुल स्टॉप। ये वाक्य बनाने का नियम हो गया नकारात्मक वाक्य। अब हम सीखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य में वे वाक्य आते हैं जिनमें शुरुआत में क्या शब्द जुड़ा रहता है, जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या गीता पुस्तक पढ़ती है, क्या तुम लिखते हो, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। तो ये शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। और दूसरे प्रकार के वाक्य ये होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है। राम खाना क्यों खाता है, बीच में दिया गया है ना। तुम कहाँ रहते हो, बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। मैं विद्यालय कब जाता हूँ, कब बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। वह कैसे दौड़ता है, तो ये भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में ही दिया गया है। तो दोनों का नियम इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, मतलब इन दोनों नियमों में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ डू या डज लगाएंगे, फिर उसके बाद कर्ता, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद अन्य शब्द। ये हो गया नियम किनका, इस वाले का बनाने के लिए नीचे जो दिए गए हैं। और इसमें क्या रहता है, नियम सेम रहता है, बस शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जोड़ देते हैं। नियम सेम रहता है, पहले डू या डज प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस अन्य शब्द। आपको शुरुआत में जो है जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिया हो उसकी अंग्रेजी लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। चलिए अब बनाते हैं ट्रांसलेशन। क्या राम खाना खाता है, डू या डज किसके हिसाब से लगता है, कर्ता के हिसाब से। तो कर्ता अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। राम एक वचन है तो लिखेंगे डज। फिर कर्ता दिया गया है राम, फिर मुख्य क्रिया खाता, तो EAT, ईट मीन्स खाना, खाना है ना। और फिर उसके बाद अन्य शब्द में खाना की अंग्रेजी फूड। और ये एक बात याद रखना, आपको आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक, इसमें भी ये अगर नहीं लगाएंगे तो वाक्य को अधूरा समझा जाता है, पूरा वाक्य नहीं बनता है ना। क्या गीता पुस्तक पढ़ती है, तो गीता एक वचन है तो लग जाएगा डज, फिर गीता, फिर मुख्य क्रिया पढ़ना READ, डज गीता रीड, फिर बचा क्या पुस्तक, तो बुक बन गया। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम लिखते हो, तुम बहुवचन है तो डू लगेगा, फिर यू, लिखना की अंग्रेजी राइट। और अन्य शब्द में कुछ है ही नहीं तो आपको यहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है।
अब हम आपको बीच वाले वर्ड जो दिए रहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, वो शब्द बीच में, वो वाले बताते हैं। इसको भी ध्यान से समझिएगा। राम खाना क्यों खाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्यों, क्यों की अंग्रेजी व्हाई। फिर डू या डज, तो राम एक वचन है तो डज लग जाएगा। एक बात का याद रखना, हमेशा ध्यान देना, अगर एक वचन हो तो ही ये ईएस जुड़ता है, क्या ईएस जुड़ता है, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। एक वचन में ही ये ईएस जुड़ेगा, नहीं तो केवल आपको डू लिख देना है। इसी प्रकार सिंपल में भी था, ईएस किस में जुड़ता था, एक वचन वाले में। व्हाई डज, अब इसके बाद कर्ता राम, मुख्य क्रिया खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और खाना की अंग्रेजी फूड, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। चलिए इसको भी देखिए। तुम कहाँ रहते हो, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक। डू या डज, तो डू लग जाएगा, क्योंकि यू माने तुम होता है, और तुम बहुवचन है तो डू लग जाएगा। फिर उसके बाद कर्ता यू मीन्स तुम। मुख्य क्रिया क्या है, रहना, तो रहना की अंग्रेजी हो जाएगी लिव मीन्स रहना, LIVE। वेयर डू यू लिव, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं विद्यालय कब जाता हूँ, कब की अंग्रेजी व्हेन। फिर डू या डज, तो डू लग जाएगा। फिर मैं की अंग्रेजी आई, जाना की अंग्रेजी गो। फिर उसके बाद स्कूल, SCHOOL, प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक बात याद रखना, आने जाने के लिए गो के बाद टू शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, ये प्रीपोजिशन इसको कहते हैं। इसका प्रयोग गो के बाद ही ज़्यादातर होता है, ठीक। गो टू स्कूल, गो टू सिनेमा, इस तरह जहाँ कहीं से जाने के लिए कहा जाए तो ये लगा दिया जाता है। अगला, वह कैसे दौड़ता है, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ। फिर डू या डज, तो डज लग जाएगा, और वह की अंग्रेजी ही, दौड़ना की रन। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार ये वाक्य बनाए जाते हैं। और देख लीजिएगा, यहाँ पर एक वाक्य छूट गया है, इसको भी कर लेते हैं। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो क्या शब्द से अगर स्टार्टिंग हो जाए तो हमको ये नियम लगा देना है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ के पूरा नियम सेम रहता है। डू आई गो टू स्कूल, ठीक, ये वाक्य बन गया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी सीख दे गया होगा। ऐसे ही अंग्रेजी के बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।